अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को या जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सीफैप 6 यानी कि ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको लेक्चर्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, तो अगर आप इसको सेल्फ पे भी करेंगे लेक्चर्स लिए बगैर भी, तो ये पेपर पास हो जाएगा। हो सकता है कि ये बात बहुत से लोगों के लिए बहुत शॉकिंग हो कि जो ऑडिट का पेपर है ये सेल्फ पे हो सकता है। मैं आपको इस वजह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मैंने खुद इस पेपर को सेल्फ स्टडी के ऊपर पास किया हुआ है। सबसे पहले हम डिग डीप करते हैं कि जो सीफैप 6 यानी कि ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का पेपर है, ये इसकी ग्रिड क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें 700 सीरीज की, 700 सीरीज किस चीज से रिलेट करती है? आपकी ओपिनियन से रिलेटेड। यानी कि आपने जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है उससे रिलेटेड, तो उसकी जो ग्रेड है वो 10 से 15 नंबर की है। यानी कि अगर आपने 700 सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपके 10 से 15 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। अगली ग्रेड की अगर हम बात करें 5 से 10 मार्क्स की, तो वो 800 सीरीज है। पहले 700 और 800 की एक ही ग्रेड हुआ करती थी, लेकिन अब आके आपने इसको सेपरेट कर दिया। तो जो 800 सीरीज है उसकी जो ग्रेड है वो आ जाती है 5 से 10 मार्क्स की। 800 सीरीज बहुत आसान है, छोटे छोटे से स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आपके 5 से 10 नंबर यहां से निकल आते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली जो ग्रेड है वो कोड ऑफ एथिक्स की है। इसके अंदर जब हम कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमने जो है वो सारे के सारे बेसिक्स कोड ऑफ एथिक्स और उसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाले हैं वो सारे पढ़ने होते हैं, सारे के सारे। उसको इस तरह से नहीं करना कि मैं ऑप्शनल कर लूं कि ये वाला एरिया पढ़ लूं या ना पढ़ूं, आपको सारा पढ़ना है। क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा एरिया है कि जब आप कैफ से आ रहे होते हो तो आपको लगता है कि कोड ऑफ एथिक्स एक आसान एरिया है, लेकिन फाइनल के अंदर इसके डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। और बहुत से लोगों का जो फाइनल के अंदर पेपर फेल होता है वो इस वजह से हो जाता है अक्सर कि वो कोड ऑफ एथिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते। अगेन कोड ऑफ एथिक्स के 15 से 20 नंबर है, तो अगर आप अभी तक ग्रेड देखो तो 15 से 20 मार्क्स की जो ग्रेड है वो कोड ऑफ एथिक्स की है। 10 से 15 मार्क्स जो हैं वो आपके कवर हो रहे हैं 700 सीरीज से, और 5 से 10 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं 800 सीरीज से। इसके बाद अगर हम स्टार्ट में चलते हैं तो जो 200 सीरीज है, 200 सीरीज से इतना कोई खास पेपर नहीं आता। लेकिन अगर हम 300 सीरीज की बात करें तो 300 सीरीज और 500 सीरीज को मिला के पेपर 20 से 25 मार्क्स का आता है। असल में उसमें से आता क्या है, उसमें से 20 to 25 मार्क्स का एक पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, और उसके अंदर एक सिनेरियो आपको देकर आपसे कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो की ऑडिट रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई करें। अब की ऑडिट रिस्क आप किस स्टैंडर्ड के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो? जो की ऑडिट रिस्क हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हो आइदर 300, 315, 320 और 330 को यूज करते हुए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब आप उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है और उसके साथ आपने उसके ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताने हैं। यानी कि ये नहीं कि आपने सिर्फ रिस्क बता दिया, उसका प्रोसीजर भी बताना है। तो जो प्रोसीजर्स हैं वो कहां से मिलते हैं? वो आपको 500 सीरीज से मिलते हैं। तो 300 और 500 सीरीज को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 मार्क्स का एग्जाम बनता है। इसी तरह से अगर आप आगे चले जाओ 400 सीरीज, तो 400 सीरीज में जैसा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है या उसके अलावा एक दो स्टैंडर्ड हैं, उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वहां से 5 से 10 नंबर का पेपर निकल सकता है। ये एक्सप्लिसिटली ग्रिड में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 600 सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सीरीज। 600 का जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है आईआर 600, जो कि ग्रुप ऑडिट से रिलेट करता है, उसका नॉलेज आपको पेपर में भी हेल्प करता है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। उसमें से आपको ऑन एवरेज जब पेपर आता है तो 5 से 10 मार्क्स का वहां से पेपर आ सकता है। ये हमने बात कर ली आइजाज की। अभी तक जो हमने बात की वो ये की कि आपका 10 से 15 मार्क्स का आ जाएगा 700 सीरीज से, 5 से 10 मार्क्स का आ जाएगा 800 सीरीज से। यानी कि ये आपका हो गया तकरीबन 25 मार्क्स का पेपर, और 25 मार्क्स का पेपर आपका आ जाएगा ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसके की ऑडिट प्रोसीजर्स लिखना। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर मेन 300 और 500 की सीरीज इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ 400 का भी फ्लेवर थोड़ा सा आ सकता है, थोड़ा सा फ्लेवर एंड फ्लेवर 600 सीरीज से भी आ सकता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 50 मार्क्स का पेपर कवर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 10 से 15 मार्क्स, तो 10 से 15 मार्क्स का जो पेपर है वो कोड ऑफ एथिक्स का है। तो इफेक्टिवली हमने 65 टू 70 मार्क्स का पेपर यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज के एग्जाम के अंदर दूसरे एरिया में जाते हैं, यानी कि ISAE सीरीज, ISAE 3000, 3400, 3410, ये सारी की सारी सीरीज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आ ही सिर्फ उसमें से सकता है, दूसरी सीरीज में से भी एग्जाम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3000 और 3400, यानी कि इसमें से ज्यादा पूछा गया अभी तक हिस्टोरिकल एनालिसिस के तहत। इसी तरह से इसके बाद हम देखते हैं ISRE 2400 सीरीज। इसी तरह से उसके बाद आ जाता है ISRS 4400 एंड 4410, यानी कि ISRS 4400 सीरीज। तो अगर हम इन सारी की सारी अदर सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहां से जो एग्जाम बनता है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मार्क्स का। यानी कि अगर आप इफेक्टिवली बात करो तो हमने 80 टू 85 मार्क्स का एग्जाम कवर कर लिया।
इसके अलावा पीछे बचता है 10 से 15 मार्क्स का पेपर। वो जो 10 से 15 मार्क्स का पेपर होता है ऑडिट के एग्जाम के अंदर, वो अक्सर सरप्राइज एलिमेंट होता है, सरप्राइज फैक्टर होता है। उसके अंदर डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसा कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा जा सकता है ऑडिट से रिलेटेड। इसी तरह से आपसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है। या फिर वो किसी ऐसे एरिया को देकर आपसे टेस्टिंग कर सकता है जो आपकी यानी कि नॉलेज की एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हो। तो आपने जो डिफरेंट सिनारियोज हैं उनको सोचते जरूर रहना है। अच्छा, अब जो सीफैप 6 है उसके अंदर अगर हम बात करें कि की ऑडिट प्रोसीजर्स 500 सीरीज बहुत लेंथी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को याद करना है? तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को याद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स को आपने जितना मर्जी याद कर लो, एग्जाम के अंदर आपको एक डिफरेंट सिनारियो मिलेगा, एक अनसेम सिनारियो मिलेगा। उस सिनारियो को सॉल्व करने के लिए, उसको पिक करने के लिए जरूरी है कि आपको लॉजिक आती हो कि ऑडिट प्रोसीजर जो है उसको बनाना किस तरह से है। तो जब आप उसको अच्छे से एक दफा आपने गो थ्रू किया होगा ना मल्टीपल टाइम्स, तो आप अच्छे से उसको गो थ्रू कर सकोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीफैप 6 का एग्जाम है कि इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ऑन एवरेज ये 4 से 5 माह में बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाता है, अटेम्प्ट भी हो जाता है और ये पास भी हो जाता है। और मैं अगेन मेंशन करता चलूं कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप सेल्फ स्टडी के ऊपर भी पास कर सकते हो, सीफैप 6। तो आई होप कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका अभी तक सीफैप 6 का एग्जाम नहीं पास हुआ या उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस वीडियो के बाद, गाइडेंस के बाद, और उनको हेल्प मिल सके और वो पास कर सके। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके मुझे बता सकते हैं और हम उसके ऊपर सेपरेटली बात कर सकते हैं या वीडियो बना